नमस्कार। ये झड़ौदा है जो कि कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोकसभा क्षेत्र है उनका। और बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी। यहाँ पे हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि माहौल क्या है, किधर लोग वोट करेंगे, किधर नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ कांग्रेस के लोग यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमसे मुलाकात हो गई तो अब थोड़ा कुछ बातचीत भी हो जाएगी। और बातचीत इस नज़रिए से होगी कि जो भी अभी पार्टियों में चुनावी भाषणों के दौरान आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, उन आरोपों पे बातचीत करेंगे, मैनिफेस्टो पे बातचीत करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में क्या इन लोगों का अगला काम होगा, या जीतेंगे तो किस मुद्दों के आधार पे क्या काम करेंगे, इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शानो खान है। आप यहाँ कन्हैया कुमार जी के प्रचार में आए हुए हैं। जी, हम प्रचार में आए हुए हैं और प्रचार के दौरान आज ये माहौल देखने को मिला कि जनता इतनी त्रस्त है। पिछले 10 सालों में जनता को जो मिलना चाहिए वो चीज़ मिली नहीं। और हम जब चुनावी प्रचार में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, खासकर महिलाएं इतनी तरस है यहाँ पे। और जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो सब्जी रेड़ी पटरी लगाते हैं, उनका ये कहना है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए ही नहीं है। हॉलीडे छुट्टी की तरह आते हैं, पैराशूट लैंडिंग की तरह आए और पैराशूट लैंडिंग की तरह उड़ जाते हैं। जबकि मनोज तिवारी जी ने ये कन्हैया कुमार जी के लिए ये बोला कि कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग के जो है कि सरगना है, मुखिया है, और 40 दिन के नेता हैं, आए हैं चले जाएंगे। देखिए, जब ये कानून का पालन करते हैं, जब उच्च न्यायालय की तरफ से उनको निर्दोष करार दिया गया है, तो उनका हक नहीं होता है कि वो टुकड़े गैंग के क्या है क्या नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें मतलब बेवजह के लिए क्लीन चिट कर दिया गया। तो इसमें बोलना ये तो बेबुनियाद चीज़। आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी जब पहला चरण खत्म होते ही अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दिए हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं जिसमें एक नफरत का माहौल फैले। तो ये इनकी बातूनी चीज़ें, इन बातूनी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। जनता समझ चुकी है, जनता को पता लग गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। वोट यहाँ पे लोगों का माहौल कन्हैया कुमार के लिए फेवरेटिज्म हो गया है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि युवा नया चेहरा मिला है, तो परिवर्तन जरूरी है। हाँ, ये बात हमें भी लोगों से बात करके पता चली, लोग परिवर्तन के मूड में हैं। और कन्हैया कुमार युवा चेहरा है, जिसकी वजह से लोग चाहते भी हैं कि संसद में कि युवा चेहरा जाए जो बोले। कन्हैया कुमार के बोलने की शैली का लोग यहाँ पे समर्थन कर भी रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक सवाल मेरा आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है। ये जो अभी राजस्थान में रैली हुई थी मोदी जी की, और अलीगढ़ में भी मोदी जी ने बोला, ये उन्होंने आरोप लगाया, जो मनमोहन सिंह का एक भाषण था, कि जो भी सुविधाएं हैं वो विशेष समुदाय के लिए होंगी, या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए होंगी। इस पे कांग्रेस की या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ काम तो किया नहीं, जुमले दिए हैं और झूठे वादे किए हैं। जब पहले चरण का जब मतदान हो चुका है और उसमें इन्होंने देखा है कि इनकी हार निश्चित है और लोग इनको मतदान नहीं कर रहे हैं, तो आनन फानन में इनके जो फिर से नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी फिर से कम्युनलाइज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली है? सिर्फ इनका काम है झूठ बोलना, जुमले देना। अब लोग परेशान हो चुके हैं, चुपचाप अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और वोट कर रहे हैं। आने वाले देखना, सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा। जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे इलेक्शन के, ये परिवर्तन की लहर चल पड़ी है पहले ही फेज से, और आगे आगे और बढ़ती जाएगी। इनके 150 सीटें आने वाली नहीं है। इन्होंने 400 पार का भी एक जुमला है, और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद पता चलेगा कि हमें ही जनता ने जुमला दे दिया 400 पार का। मतलब ये 150 से ऊपर सीट नहीं पाएंगे। बिल्कुल 150 से नीचे है। पहले हम भी ये आकलन कर रहे थे कि भाई 180 तक ये पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है और जनता का रुख दिखा, उससे लगता नहीं कि ये 150 सीट पार करने वाले। अब बताइए, महिलाओं को कुछ नहीं मिला है, न सस्ते सिलेंडर मिले हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो जो 2 करोड़ का जुमला था। किसान को जो दुगनी आय की बात कर रहे थे, एमएसपी, वो मिली नहीं है। 15 लाख रुपए जो खाते में आने थे वो नहीं मिले। उल्टा कांग्रेस ने एक गारंटी पत्र निकाला है जिसमें रोजगार की भी बात की है, जो उन्होंने जुमले दिए उन्हें पक्का करने की बात की है।
एक किसानों को भी दिए, जो इन्होंने अग्निवीर निकाली उसको खत्म करके एक जो पहले जो भर्तियां निकलती थी आर्मी में वो निकलेगी। तो जनता को जो एक्चुअल में जो जरूरत है मतलब अग्निवीर को हटा के जिस तरीके से आर्मी में पहले बहाली होती थी उस तरीके से राहुल गांधी कर। बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षाएं भी निष्पक्ष होंगी, अगर कोई धांधली करेगा उसको सजा होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, गृहिणियों को सस्ते सिलेंडर मिलेंगे और 1 लाख रुपए की उनको सालाना आर्थिक सहायता मिलेगी जो गरीबी रेखा के नीचे है, और किसानों को दुगनी आय मिलेगी। देश की जनता आज और क्या चाह रही है? यही तो चाह रही है, किसानों को एमएसपी मिल जाए, युवाओं को रोजगार मिले और गृहिणियों को सस्ते सिलेंडर मिल जाए, बस इतनी मांग है। और ये कांग्रेस की गारंटी है, पहले हिमाचल में किया है, उत्तराखंड इसमें किया है, कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में किया है, और अब आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। जिस तरह बिहार में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे रोजगार दिए जाएंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कन्हैया कुमार जहाँ क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या बुनियादी समस्याओं के आधार पर आप लोग वोट मांगेंगे लोगों से? देखिए, मूलभूत समस्याएं जो है, इन्होंने ना एक केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पर एक जमीन पड़ी हुई है, उसने उस जमीन को खत्ते से भरा हुआ है। उस जमीन को इन्होंने बताया था कि केंद्रीय विद्यालय की जमीन है। आज 10 साल हो गए, उसमें एक नींव झूठी नींव दर दी गई थी। वो तो कह रहे कि वो तैयार हो गया है। आप चलिए मेरे साथ, में दिखाता हूँ आपको। यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर वो जगह है जिसमें वो केंद्रीय विद्यालय बनाने जा रहे थे, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। उसमें खत्ते की मिट्टी डालकर उसमें एक ईंट सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के नाम की दर गए, आज तक उसमें कोई ईंट नहीं लगी। तो कन्हैया कुमार अगर यहाँ से जीतते हैं, अभी आप जाएंगे ना, अभी आप देखिए ये नाला है पूरा ये नाला कम से कम भी 8 महीने से खुदा हुआ है। आने जाने वाले लोगों के लिए समस्या है। अभी आप जाएंगे, जाम में फंस जाएंगे। इस नाले के अंदर 1 इंच काम नहीं हुआ है, जैसे खोद के गए थे ऐसे खुदा पड़ा है। मनोज तिवारी जी यहाँ से 10 बार निकल चुके हैं, और जब मनोज तिवारी जी को ये दिखाया गया तो मनोज तिवारी ने बोला कि इसको चुनाव के बाद हम कराएंगे, अगर हम जीत के आएंगे तो चुनाव के बाद कराएंगे। एक सवाल आपसे भी, कन्हैया कुमार अगर यहाँ से जीतते हैं तो क्या मूलभूत समस्याओं पर काम, सबसे पहले किन मुद्दों पे काम होगा? क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं, तो ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है यहाँ पे, और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बारिश की। जब बारिश हो जाती है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती, तो रास्तों पे जो है पानी लग जाता है। तो ये सब मूलभूत समस्याओं में है कन्हैया कुमार के मैनिफेस्टो में बुराड़ी के लिए या नहीं? मैं मुश्ताबाद विधानसभा जाता हूँ, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या सबसे मेन है, और वहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है, जो रोड है वो बहुत छोटे हैं, तो उन पे जो है कुछ अनगिनत लोगों ने कब्जे कर लेते, थोड़ी सी परेशानी है, और जिससे जाम लग जाता है। तो उन चीज़ों पे जो है ना कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, और पिछले 10 सालों में जो है ना हमने तो आज तक उन्हें देखा नहीं है। वरना उससे पहले हमारे जेपी अग्रवाल जी थे यहाँ पे, हम उन्हें 2-3 महीने में 4 महीने में अच्छी तरीके से कहीं भी कोई मामला होता तो जाते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, काफ़ी पब्लिक के बीच में रहते थे। बट इन्हें तो हमने कभी जिंदगी में मतलब 10 साल के अंदर चुनाव में भी नहीं देखा। मनोज तिवारी जी को, और उसके बाद जो है ना इनके जो मामले होते हैं ना, सिर्फ इनसे मुद्दों की बात करोगे तो भटकाने की बात करते हैं, इनसे सीधी बात करोगे कहीं और की बात करेंगे। आप तो सीधा स्पष्ट जवाब कोई देता नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे? पूरा चांस है, 99% नहीं कहता मैं, 110% कन्हैया कुमार जी इस सीट को निकाल के लेंगे, यहाँ से निकल बिल्कुल जीतेंगे, पक्की जीत। तो अब आपसे कुछ मूलभूत समस्याओं पे मेरा सवाल होगा। एक तो रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो होते हैं, इनके ऊपर एक समस्या ये आती है कि कोई कमेटी आती है तो इनको हटना पड़ता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं। तो मैं जब बात कर रहा था इन लोगों से, तो इन समस्याओं के लिए ये बड़े परेशान हैं कि इनको गाड़ियाँ उठा लेके चली जाती हैं, उठा कर लेके चली जाते हैं, और बारिश हो जाए तो बारिश में पानी जमाव हो जाता है, रास्ते पे नाले की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो क्या ये सब मुद्दे, एक्चुअली कन्हैया कुमार अभी पहली बार यहाँ से उनको टिकट मिला है, तो उनको इन सारी समस्याओं की जानकारी है कि नहीं? आप लोगों की बातचीत हुई कि नहीं इन मुद्दों पर? देखिए, कन्हैया कुमार जी क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने जो क्षेत्र की बुनियादी समस्या है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया है, और जैसा अभी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, इन्होंने अपना दुख बताया कि एमसीडी का लाइसेंस होने के बावजूद भी इनसे अवैध वसूली की जाती है। ये समस्या मुझे भी सुनने को मिली। इन पे लाइसेंस है, रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बाद भी अवैध वसूली की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा समस्या है ये, और इन सब के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। कन्हैया कुमार की जीत के बाद पहला काम, पहले दिन का जो काम होगा, वो बुनियादी समस्याओं से निजात पाने का है। बिल्कुल। तो अभी आपने जो भी समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, या हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर जो सवाल हमने उठाए थे,
अभी कन्हैया कुमार के क्षेत्र में ये लोग कन्हैया कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनसे हमने बातें की और सारी बातों को आपको जानकारी मिली कि जीतने के बाद इनका पहला मुद्दा क्या होगा, मनोज तिवारी द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ। और भी खबरों के लिए आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए।